डोरेमोन की ये वाली मूवी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं हुई है और इस मूवी में हमें हमारे प्यारे पिसुके का कैमियो भी देखने मिलता है। इस मूवी को पूरा ज़रूर देखें। मूवी की शुरुआत में नोबिता और बाकी सभी लोग एक डायनासोर के थीम पार्क आए हुए होते हैं। तभी अचानक से नोबिता के पीछे एक डायनासोर आ जाता है। उसे देखकर नोबिता डर के दीवार से टकरा जाता है। देखकर जियान और सुनियो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर सभी लोग फॉसिल्स ढूंढ रहे होते हैं कि जियान को एक फॉसिल्स मिलता है। वहाँ मौजूद एक प्रोफेसर सभी को डायनासोर के बारे में समझा रहे होते हैं। अभी नोबिता उन्हें एक फॉसिल लाके दिखाता है। तभी प्रोफेसर कहते हैं, ये तो बस एक पत्थर है नोबिता। यह सुनकर जियान और सुनियो फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। नोबिता कहता है, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं ज़रूर एक असली डायनासोर का अंडा खोज कर लाऊंगा। यह सुनकर जियान और सुनियो कहते हैं, ये तुम्हारे बस का नहीं है नोबिता। यह सुनकर नोबिता गुस्से में आ जाता है और जियान और सुनियो से शर्त लगाता है। वो कहता है, अगर मैं डायनासोर नहीं ढूंढ पाया तो मैं अपनी नाक से नूडल्स खाऊंगा। ये कहकर नोबिता वहाँ से चला जाता है। चलते चलते एक पत्थर लगने की वजह से नोबिता अचानक गिर जाता है और उसे एक डायनासोर का अंडा मिल जाता है। वो उसे तुरंत घर ले जाता है। अगले सीन में डोरेमोन नोबिता के अंडे को देखकर जोर जोर से हंस रहा होता है। नोबिता कहता है, हंसो मत डोरेमोन, मैं इसे अभी साबित करके दिखाता हूँ। डोरेमोन पहले मना करता है लेकिन नोबिता उसे डोरा केक देकर मना लेता है। नोबिता उस अंडे को टाइम क्लॉथिंग में रख देता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। सोते समय वो अंडे को अपने पास रखकर सो जाता है। अगले दिन सुबह अंडा अचानक से हिलने लगता है। यह देखकर नोबिता हैरान हो जाता है। डोरेमोन भी हैरान हो जाता है। जब दोनों टाइम क्लॉथिंग रॉब खोलकर देखते हैं तो उसमें सच में एक अंडा होता है। तभी वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बहुत ही प्यारा सा डायनासोर बाहर आता है। जब नोबिता उसे ध्यान से देखता है तो उसमें पता चलता है उसमें एक और डायनासोर है। नोबिता उस डायनासोर को अपने हाथों में उठा लेता है। डोरेमोन अपनी इंसाइक्लोपीडिया में देखकर पता लगाने की कोशिश करता है ये डायनासोर कौन सी प्रजाति के हैं, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। नोबिता कहता है, मैं ही इनका नाम रखूंगा। डोरेमोन नोबिता उनका नाम क्यू और म्यू रख देता है। डोरेमोन कहता है, हम इन्हें सिर्फ बड़े होने तक रखेंगे। अगले सीन में नोबिता क्यू और म्यू को खाना खिला रहा होता है। म्यू तो खा रहा होता है लेकिन क्यू कुछ नहीं खाता। नोबिता उसे दूसरी चीजें भी खिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं खाता। नोबिता कहता है, जब इसे भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगा। डोरेमोन कहता है, तुम्हें लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए कि डायनासोर क्या खाते हैं। फिर सीन बदलता है जहाँ नोबिता लाइब्रेरी में डायनासोर के बारे में पढ़ रहा होता है लेकिन उसे कुछ नहीं समझ रहा होता है। वह प्रोफेसर से जाकर पूछता है कि बेबी डायनासोर क्या खाते हैं। शायद मछली का मांस। नोबिता रात में क्यू को मछली का मांस देता है। क्यू उसे खा लेता है। यह देखकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है लेकिन कुछ देर बाद क्यू की तबीयत खराब हो जाती है। यह देखकर नोबिता परेशान हो जाता है। डॉक्टर बैग से दवाई निकालकर उसे देता है। नोबिता क्यू को अपने पास रखकर सो जाता है। अगली सुबह नोबिता क्यू को ठीक देखकर बहुत खुश हो जाता है। स्कूल में नोबिता एक्सरसाइज करते हुए भी क्यू के बारे में सोच रहा होता है। घर आकर वो देखता है कि म्यू उड़ रहा है लेकिन क्यू उड़ने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है। नोबिता कहता है, शायद क्यू को उड़ने में समय लगेगा। डोरेमोन अपना 3D नेचर सेट वाला गैजेट निकालता है। वह और नोबिता उसमें नेचर की चीजें भी जोड़ देते हैं ताकि क्यू और म्यू को कोई परेशानी ना हो। अब दोनों जल्दी जल्दी बड़े भी हो रहे होते हैं। फिर सीन बदलता है। नोबिता पार्क में समरसॉल्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी जियान और सुनियो आ जाते और नोबिता से डायनासोर के वादे के बारे में पूछते हैं। हम आज तुम्हारे घर आएंगे नोबिता। नोबिता उनकी बात सुनकर पार्क की भी फोटो खींच लेता है। फिर वो मॉडल को नेचर सेट में लगाता है। क्यू को स्लाइड से उड़ने के लिए कहता है लेकिन क्यू फिर से गिर जाता है। फिर नोबिता और डोरेमोन ये नोटिस करते हैं क्योंकि पूंछ म्यू से छोटी है और कद में भी छोटी है। दूसरी ओर जियान, सुनियो और शिजुका भी नोबिता के घर आ जाते हैं। जब जियान और सुनियो असली डायनासोर देखते हैं तो डर जाते हैं। तभी नोबिता की मॉम को ऊपर से आवाजें सुनाई देती है। वह चेक करने आ रही होती है। डोरेमोन प्लेस चेंजिंग कलर गैजेट से कमरे में और छत पर राउंड सर्कल बना देता है।
नोबिता की मॉम जब देखती है तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन जब वो बाहर देखते हैं तो सब लोग छत की ओर देख रहे होते हैं। डोरेमोन सबको नीचे ले जाता है और सभी मॉडल सेट में चले जाते हैं। नोबिता आज की घटना से परेशान हो जाता है। डोरेमोन कहता है कल हम उन्हें उनके समय में छोड़ आएंगे। नोबिता अगले दिन सब लोग तैयार होकर टाइम मशीन से 60 मिलियन साल पहले के समय में जाते हैं। वहां पहुंच के डोरेमोन सभी को उस तापमान के हिसाब से कपड़े दे देता है। फिर वो जंगल में पहुंचते हैं। नोबिता अपने डायनासोर क्यू और म्यू को बाहर निकालता है। डोरेमोन सबको फ्रेंडशिप स्कार्फ देता है ताकि उस समय के डायनासोर उन पर हमला ना करे। तभी उनके सामने टीगोस्कोर आता है। तब ये देखकर नोबिता को याद आता है जब वो टाइम मशीन में उसका हाथ सेंसर पर लग गया था। शायद इसीलिए वो लोग 84 पीरियड में आ गए हैं। यह सुनकर जियान बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा डायनासोर आ जाता है। सभी लोग भागकर टाइम मशीन की ओर जाते हैं। नोबिता और क्यू पीछे रह जाते हैं। नोबिता गिर जाता है और उसके बैग से मॉडल सेट गिर जाता है। वो किसी तरह क्यू के साथ भागकर टाइम मशीन में पहुंच जाता है। सभी लोग डायनासोर के समय में आकर बैम्बू कॉप्टर से उड़कर डायनासोर को ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। काफी देर बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। डोरेमोन अपने गैजेट से क्यू के पैरों के निशान लेकर उससे डायनासोर को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी एक बंदर उन पर नजर रख रहा होता है। वो किसी और को उनकी जानकारी दे रहा होता है। तभी म्यू को कुछ गलत महसूस होता है। नोबिता देखता है कि उनके पीछे बहुत सारे पेट्रासोरस आ रहे होते हैं। यह देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते। डोरेमोन कहता है सभी नीचे चलो। अभी नोबिता आसमान में एक बड़े डायनासोर की परछाई देखता है। नीचे म्यू जैसे पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन तभी एक टीरेक्स डायनासोर आ जाता है। यह देखकर सभी भागने लगते हैं। डोरेमोन फ्रेंडशिप चॉकलेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन आधी चॉकलेट एक रैकून खा जाता है। जियान बाकी की चॉकलेट टीरेक्स के मुंह में फेंकता है, जिससे वो शांत हो जाता है, लेकिन चॉकलेट की असर से जियान के पूंछ और दांत टीरेक्स के जैसे हो जाते हैं। यह देखकर बची हुई चॉकलेट लेके लोग सभी जगह अलग अलग डायनासोर ढूंढने लगते हैं। सुनियो एक टेरासॉप को दोस्त बनाता है। शिजुका म्यू को और नोबिता क्यू को चॉकलेट खिलाते हैं। अब शिजुका और क्यू उड़ सकते हैं, लेकिन नोबिता और म्यू नहीं उड़ पाते हैं। सभी खेलते रहते हैं, लेकिन आगे पैरों के निशान नहीं मिलते। यह देखकर जियान कहता है अब हमें अलग अलग होकर ढूंढना होगा। डोरेमोन उन्हें और 2 चॉकलेट देकर आगे बढ़ने को कहता है। आगे उन्हें कुछ डायनासोर की हड्डियां दिखती है और फिर वो उसी बंदर को देखते हैं, जो अब एक चमगादड़ बनकर गुफा में जा रहा होता है। जियान और सुनियो ये सब देखकर डायनासोर को बाहर छोड़कर गुफा के अंदर चले जाते हैं। वे देखते हैं कि गुफा के अंदर 3D स्पेस है, जहां बहुत से डायनासोर रखे हुए हैं। तभी उनके पीछे कुछ डायनासोर आ जाते हैं। यह देखकर वो दोनों भागने लगते हैं। बंदर असल में एक इंसान होता है जो उन्हें बेहोश कर देता है। दूसरी ओर डोरेमोन और बाकी सब लोग एक बड़े पेट्रोसोर का सामना कर रहे होते हैं। सभी उड़ने लगते हैं, लेकिन क्यू पीछे रह जाता है और खाई में गिर जाता है। क्यू थोड़े देर के लिए उड़ता है, लेकिन जब गिरने लगता है तो नोबिता उसे बचा लेता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से दोनों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन तभी एक प्लेसियोसॉरस उनकी मदद करता है। अगले सीन में जियान और सुनियो को एक जेल में बंद दिखाया जाता है। उन पर डायनासोर नजर रख रहे होते हैं। जियान को डोरेमोन की चॉकलेट याद आती है। दूसरी ओर नोबिता और क्यू पानी से बाहर आते हैं। वे आगे बढ़ते हैं, फिर डोरेमोन और बाकी सभी से मिल जाते हैं। मिलकर आगे बढ़ते हैं। तभी क्यू भागकर एक गुफा में चला जाता है। नोबिता देखता है कि क्यू तो उसके पास ही है। वो गुफा के दूसरी ओर देखते हैं। तब उन्हें क्यू और म्यू जैसे बहुत सारे डायनासोर दिखाई देते हैं। म्यू उन्हें देखकर उड़ने जाती है, लेकिन क्यू को उड़ना नहीं आता, इसलिए वो धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास जाता है। गुच्छे का नेता क्यू को गुस्से से मारता है। ये देखकर नोबिता समझ जाता है कि क्यू के न उड़ने की वजह से वे उन्हें अपने पास नहीं रखेंगे। दूसरी ओर जियान और सुनियो उस लड़की नकीला की बात सुन रहे होते हैं। नकीला कहती है अगर आज वही दिन है तो हमें 2 घंटे में यहाँ से निकलना होगा। अगर वे बच्चे हमारी बात नहीं मानते तो हमें उन्हें खत्म करना होगा। यह सुनकर जियान और सुनियो डर जाते हैं।
चमगादड़ वाला जिल वहाँ से जाने लगता है। जियान और सुनियो उसके कमरे में जाकर चीजें चेक करने लगते हैं। सुनियो को वो नक्शा मिलता है जहाँ पर सभी डायनासोर है। वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर सीन बदलता है। नोबिता क्यू को उड़ने की प्रैक्टिस करा रहा होता है, लेकिन बार बार गिरने की वजह से क्यू थक जाता है और गुस्से में नोबिता को खरोच मारकर चला जाता है। यह देखकर नोबिता भी परेशान होकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिजुका नोबिता को समझाती है कि वो क्यू की मदद करे। नोबिता दौड़ते हुए क्यू के पास जाता है और देखता है कि क्यू पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। यह देखकर नोबिता कुछ नहीं कहता और नोबिता भी एक पेड़ पर समरसॉल्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। यह देखकर क्यू भी और मेहनत करता है। दोनों बार बार करते हैं और थककर वहीं गिर जाते हैं। नोबिता कहता है अगर तुम समरसॉल्ट सीख लोगे तो तुम्हें भी उड़ना आ जाएगा। ये हमारा वादा है क्यों। तभी आसमान से बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री गिरने लगते हैं और भूकंप आने लगता है। डोरेमोन कहता है यही वो दिन है जहाँ 60 मिलियन साल पहले डायनासोर खत्म हो गए थे। नोबिता कहता है हमें इन्हें बचाना होगा। डोरेमोन कहता है हम प्रकृति को नहीं बदल सकते। कहानी की इस मोड़ पर नोबिता डोरेमोन की जेब से टाइम क्लॉकिंग निकालता है और उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टाइम पेट्रोल पुलिस वहां आ जाती है। हमें पता चलता है कि जिम और नकीला असल में टाइम पेट्रोल पुलिस के अधिकारी हैं, जो समय और इतिहास पर नजर रखते हैं। डोरेमोन और बाकी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। जिल और नकीला कहते हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक है, लेकिन नोबिता किसी की बात नहीं सुनता और टाइम स्किप क्लॉक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इस पर टाइम पुलिस उसे रोक देती है और बांध देती है। नोबिता को बंधा देखकर क्यू पुलिस पर हमला कर देता है। यह देखकर जिल नकीला से कहता है हमें इन बच्चों को एक मौका देना चाहिए। फिर पुलिस की टीम के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में जियान और सुनियो सबको वो जगह दिखाते हैं जहाँ नोबिता का नेचर मॉडल सेट 100 मिलियन साल पहले गिर गया था। प्राकृतिक कारणों से वो सेट इतना बड़ा हो गया था कि वो डायनासोरों का घर बन गया था। डोरेमोन कहता है कि हम इस जगह का तापमान कंट्रोल कर सकते हैं और सभी डायनासोर को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए सभी को डायनासोर को मॉडल सेट के अंदर लाना होगा। डोरेमोन शिजुका को स्पेस मूवी क्रेयोंग देकर एक बड़ा सर्कल बनाने को कहता है। वहीं जियान और सुनियो को डायनासोर को अंदर लाने का काम सौंपता है। सभी अपना काम शुरू कर देते हैं। डोरेमोन भी मॉडल के दूसरी तरफ सर्कल बनाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एक बड़ा पेट्रोसोरस आ जाता है और हमला करता है। डोरेमोन नोबिता को क्रेयॉन्स देकर पेट्रोसोरस को संभालने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जियान और सुनियो के डायनासोर उनकी मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन एयर कैनर का पेट्रासोर पर कोई असर नहीं होता। डोरेमोन स्मॉल लाइट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पेट्रासोरस का पंख उसे लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब पेट्रासोरस नोबिता के पीछे पड़ जाता है। भागते हुए नोबिता का बैम्बू कॉप्टर टूट जाता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो पेट्रासोरस का पंख पकड़ लेता है, लेकिन उसका हाथ छूटने लगता है। यह देखकर क्यू नोबिता को बचाने के लिए पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश करने लगता है। क्यू अपने दिमाग में नोबिता के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है, पूरी ताकत लगाकर उड़ने लगता है। पहले तो वो गिरने लगता है, लेकिन अचानक अपने पंख पूरी तरह खोल देता है और उड़कर नोबिता को बचा लेता है। यह देखकर फिर से पेट्रासोरस हमला करने की कोशिश करता है। डोरेमोन स्मॉल लाइट का इस्तेमाल करके उसे छोटा कर देता है। वो नोबिता को कहता है सर्कल पूरा करो जल्दी। दूसरी ओर जियान, सुनियो और शिजुका ने अपना काम पूरा कर लिया था। नोबिता अपनी पूरी ताकत लगाकर सर्कल को पूरा कर देता है। सही समय पर सभी डायनासोर नेचर सेट के अंदर आ जाते हैं। क्यू और म्यू को भी झुंड में शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद जिल बताता है कि डायनासोर मरे नहीं थे, बल्कि ये उनका विकास था। उन्होंने उड़ना छोड़कर जीवित रहने का तरीका सीखा और धीरे धीरे पक्षियों में बदल गए। सभी डायनासोर को अलविदा कहकर नोबिता और उसके दोस्त अपने समय में वापस लौट जाते हैं। मूवी यहीं ख़त्म होती है। आपको मूवी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।